हेलो स्टूडेंट्स, मैं परमेश आशीष दीक्षित। आज हम हमारी एक्सरसाइज 6.5 की क्वेश्चन नंबर 4 से शुरू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 हमने करा दिए थे लास्ट वीडियो में। क्वेश्चन नंबर 4 से शुरू करेंगे। एनसीईआरटी क्लास 12 एक्सरसाइज 6.4 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। यह प्रूव दैट द फॉलोइंग फंक्शन डू नॉट हैव मैक्सिमम और मैक्सिमा और मिनिमा। अब हमें ये दिया, फर्स्ट क्वेश्चन ही है, एफ एक्स बराबर कितना दिया, ई की एक्स। तो हमें ये करना है, प्रूव दैट द फॉलोइंग फंक्शन डू नॉट हैव, ना मैक्सिमा वैल्यू आएगी इनकी या मिनिमा। उसी हिसाब से करते हैं। देखो अभी पता चलता है, एफ डैश एक्स कर लिया, एफ डैश एक्स बराबर ई की एक्स हो गया, और एफ डबल डैश एक्स बराबर भी क्या हो गया, ई की एक्स हो गया। ई की एक्स का तो ई की एक्स होता है बच्चों। अब हम क्या करते हैं, फलन के उच्चिष्ट या निम्निष्ट मान के लिए ठीक है, निम्निष्ट मान के लिए क्या हो जाएगा, एफ डैश एक्स बराबर 0, यानी एफ एक्स का मान कितना, ई की एक्स बराबर 0। ठीक है, ई की एक्स बराबर 0, समझ रहे होगे, ई की एक्स बराबर 0। अब ई की एक्स बराबर 0, एक्स की वैल्यू निकल ही नहीं सकती। अगर यहाँ 1 होता तो ई की 0 रख लेते। अब ई की एक्स बराबर 0 है, तब इसकी वैल्यू एक्स की निकल नहीं सकती, इसीलिए क्या कर देंगे, ई की 0 का 0 होता है ना। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो, ई की एक्स बराबर 0 है। अब एक्स की वैल्यू निकाल सकते हो इससे, नहीं। किसी की भी घात की अगर एक्स पावर 0 हो तो उसका मान 1 होता है ना, है। अब ये पावर थोड़ी है 0, तो क्या कर देंगे, देयर इज नो टर्निंग पॉइंट। देयर इज नो टर्निंग पॉइंट, जो हम निकालते हैं क्रिटिकल पॉइंट है या टर्निंग पॉइंट। सो टर्निंग पॉइंट, नो मैक्सिमा और नो मिनिमा। सो नो मैक्सिमा एंड नो मिनिमा, नो मिनिमा। समझ रहे होगा, यही हो गया बस। अब ऐसे ही सेकंड है, वैसा ये भी लॉग एक्स का भी नहीं कर सकते कि जी एक्स बराबर ये है। अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ थोड़ा सेकंड। देखो लॉग एक्स है तो इसका डिफरेंस कैलकुलेट, जी डैश एक्स बराबर क्या हो जाएगा, 1/x। ठीक है, 1/x। तो जी डैश एक्स बराबर हो जाएगा, ऊपर जाएगा एक्स की -1, तो जी डबल डैश एक्स बराबर कितना हो जाएगा, -x की -2। समझ रहे हो नहीं। ठीक है, अब फॉर टर्निंग पॉइंट मैं टीपी लिख देता हूँ। फॉर टर्निंग पॉइंट क्या है, 1/x बराबर 0। तो ये तो 0 ही हो गया, देख रहे होगे, 0 बराबर 1 हो गया। समझ रहे हो ना, 0 बराबर 1 ही हो गया ये तो, 0 बराबर 1। तो इसमें तो टर्निंग पॉइंट नहीं आए, सो नो मिनिमा, मैक्सिमा एंड नो मिनिमा। टर्निंग पॉइंट होने जरूरी है, टर्निंग पॉइंट होने जरूरी है उसके लिए, ये भी नहीं होगा। अब बात करते हैं आगे का, कौन सा तीसरा है, एच एक्स बराबर से, एच एक्स बराबर क्या है हमारे पास, थर्ड देखिए, एच एक्स बराबर कितना है बच्चों, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, यही है। तो इसका भी करो, एच डैश एक्स 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। अब एच डबल डैश एक्स करो, 6x प्लस 2। अब फॉर टर्निंग पॉइंट टीपी, टर्निंग पॉइंट टीपी का मतलब क्या होता है भाई, एफ डैश एच है यहाँ, एच डैश एक्स बराबर 0, यानी 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 बराबर 0। अब इसके बेटे फैक्टर नहीं हो पाएंगे, 3 एकम 3 माइनस आएगा, फैक्टर हो ही नहीं पाएंगे। और धारा 4 से करेंगे तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाएगा। समझ रहे हो बात। अगर इसके हम गुणनखंड हो ही नहीं सकते फैक्टर, और हाँ हो सकते हैं, वो हो सकते हैं धारा 4 फार्मूला लगा के, तो उससे प्लस माइनस आ जाएगा, अंडर रूट में आ जाएगा। और अंडर रूट में मान आने का मतलब क्या है, ठीक है, अगर कर रहे मैं करूँ एक्स बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर 4 -4, ए कितना है 3, सी कितना है 1, ध्यान से समझना, अपॉन 2a।
2 6 हो गया, तो x बराबर हो जाएगा -2 प्लस माइनस ये हो जाएगा 4 3 12, 12 में से 4 गए -8/6, अंडर रूट में माइनस आ गया नहीं आ गया, तो नो क्रिटिकल पॉइंट, टर्निंग पॉइंट नो, इसलिए नो मिनिमा एंड नो मैक्सिमा, यही आंसर हो गया। क्लियर है। अब बात करते हैं हम चौथा, क्या कह रहा है, फाइंड द एब्सोलूट मैक्सिमम वैल्यू। बहुत सरल है, एब्सोलूट की बात आ गई नहीं आ गई है। एब्सोलूट वैल्यू मतलब हमने आपको बताया था एक विद्यालय में 3 सेक्शन है ABCD, सब में फर्स्ट आ गए, वो लोकल मामला हो गया, और टॉपर जो सब बना स्कूल में वो हो गया एब्सोलूट मैक्सिमा, और लोअर नंबर वाला एब्सोलूट मिनिमा। तो देखो बहुत सरल है, मैं पहले ही बताता हूँ, इम्पोर्टेंट सवाल है। क्या है, फर्स्ट यहीं करा देता हूँ, फर्स्ट है 5वें का फर्स्ट, अब क्या है fx बराबर x3, ठीक है। तो हमें अब यहाँ इंटरवल दे दिए x बिलोंग टू -2 to 2, इसका मतलब आप समझते हैं -2 और 2 का मतलब है ये इंटरवल भी, मतलब -2 और 2 भी इन्वॉल्व है, क्लोज ब्रैकेट है, ये ध्यान रखना। ओपन होता तो मिड की दूरी है, क्लोज इंटरवल है तो ये दोनों सम्मिलित हैं। सबसे पहले हम इसको क्रिटिकल पॉइंट निकालते हैं, बहुत सरल है। f' बराबर कितना हो गया 3x² है। फिर लिख देता हूँ मैं 4 टर्निंग पॉइंट, TP या CP एक ही बात है, इसे टर्निंग पॉइंट भी बोलते हैं और क्रिटिकल पॉइंट भी बोलते हैं। टर्निंग पॉइंट क्या आ जाएगा, f' बराबर 0, यानी 3x² बराबर 0, तो x बराबर 0 आ गया, तो x के मान क्या आ गया, अब ये 0 इन दोनों के बीच में है, तो x के मान एक तो 0 भी आ गया, -2 और 2 ऑलरेडी दिए हैं, देखो ध्यान से देखना, 0 जो टर्निंग पॉइंट है इसके बीच में ही आया है, तो और 2 ऑलरेडी दिए हैं। अब इस पर निकाल दो क्या होगा, अब इस पर मान निकाल लो, ये फंक्शन ये है ही, f0 निकालो, f0 हो गया 0, अब निकालो f -2 हो गया -2 का क्यूब बराबर -8, और f2 निकालो, f2 हो गया 2 का क्यूब बराबर 8 है। तो इसलिए मिनिमम वैल्यू ये हो गई, माइनस सबसे छोटा, ये मिनिमम हो गया, ये मैक्सिमा, तो इसलिए क्या लिखोगे, इसलिए लिखोगे मिनिमम एब्सोलूट वैल्यू, ठीक है। मिनिमम एब्सोलूट वैल्यू ये हो गई, 0 से बड़ा होगा, मिनिमम यहाँ लिख दो शॉर्ट में ही, ये तो हो गई मिनिमम, ठीक है, एब्सोलूट मिनिमम, और ये हो गई एब्सोलूट मैक्सिमम, ठीक है। ये एब्सोलूट मिनिमम हो गई ऊपर वाली, ये एब्सोलूट हो गई मैक्सिमम, वो मिनिमम, ठीक है। ये आंसर हो गया। चेक करो आंसर, देखो एक चेक वगैरह क्या, अभी कर रहा हूँ चेक। क्या दे रहा है, कंक्लूड दैट एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ f ऑन -2 -8, हाँ सही है, यही आया है, और -8, सही है, यही हो गई एब्सोल्यूट मैक्सिमम एब्सोल्यूट मिनिमम, समझ में आया। अब देखो सेकंड करते हैं, फिफ्थ का सेकंड, यहाँ है, अब ये ध्यान से देखना, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन आ गया, fx बराबर कितना है हमारा, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन बड़े ध्यान से करना और इम्पोर्टेंट है, और इसमें दे दिया x बिलोंग टू 0 to π, x बिलोंग टू 0 to π, यानी 0 पाई इन्वॉल्व है, और 0 के पाई के बीच की वैल्यू देखते हैं। निकालो f', साइन x का होता है cos x का होता है माइनस साइन x। अब फॉर TP क्रिटिकल पॉइंट, या CP TP टर्निंग पॉइंट, क्या हो जाएगा f' बराबर 0 है, यानी कि cos x माइनस साइन x बराबर 0, यानी माइनस साइन x बराबर माइनस cos x, माइनस से माइनस कट गया, साइन x बटे cos x आ गया बराबर 1, tan x बराबर 1। अब देखना, अब हमें इसके बीच देखनी है, 0 से पाई, ये बनाओ 0 से पाई, तो ये हो गया, ठीक है।
तो 1 तो π/4 यहाँ से आ गया। और पॉजिटिव वैल्यू देखनी है, 0 से 2π में दो जगह पॉजिटिव आता है, एक यहाँ एक यहाँ, तो ये तो पाई से ज़्यादा हो गया तो यही आ जाएगी। यहाँ समझ रहे हो, 10x बराबर 10 π/4, तो x बराबर π/4। तो ये तो वैल्यू आ गई। अब क्या क्या हो गई, हमारे जो क्रिटिकल पॉइंट हो गए, एक ये तो है ही और इनके बीच में है, यानी π/4, 0, π। ये दोनों तो हैं ही जो दिए हैं, ये एक निकल गई और इसी के बीच में है, ये हमारे क्रिटिकल पॉइंट हो गए। अब आप इस पर आप कर सकते हो, मान रख लोगे। अब मैं रखूं, चलो रख देता हूँ, एक सवाल के लिए और रख देता हूँ, बाकी आप करना, ठीक है। क्रिटिकल पॉइंट 0 से π, यही हुए, और भी हो सकते हैं। 0 से π है ना, 0 से π, 0 से π, और 10x होता है हमारा पॉजिटिव 1 है ना ये, तो यहाँ π/4 तो यहाँ आ गया, और पॉजिटिव एक यहाँ हो जाता है, यहाँ हो जाएगा 3π/4, तो वहाँ माइनस, तो ये हो जाएगा तुम्हारा माइनस का, ये प्लस का, और नहीं होता, ठीक है। हाँ देखिए भैया, अब तो हम इस पर रख देते हैं, इसलिए f π/4 निकाल लो, तो क्या आ जाएगा, sin π/4 प्लस कॉस π/4। π/4 का मान होता है 1/√2 प्लस 1/√2 बराबर 2/√2 बराबर √2। एक तो ये आया, ठीक है। अब निकालो f0, f0 हो जाएगा sin 0 प्लस कॉस 0, तो ये तो 0 हो गया, 1 हो गया, कॉस 0 का 1 है। और f निकालो f π यानी कि sin π प्लस कॉस π। sin π का मतलब कितना हो गया, sin π हो गया 0 होगा मेरे ख्याल से, sin 0 0 ही रहा, और प्लस कॉस π का हो गया, cos π माइनस 0 का हो जाएगा, π माइनस 0 से माइनस कॉस 0, तो -1 हो जाएगा भाई, cos π का हो जाएगा -1, तो बराबर -1। ध्यान से देखना। अब ये आपका हो गया, मिनिमम कौन सी रही इसमें, -1 रही मिनिमम, समझ रहे हो, -1 तो रही एब्सोलूट मिनिमम वैल्यू, और हमारी पास √2 रही मैक्सिमम एब्सोलूट मैक्सिमम वैल्यू। समझ में आया, तो लिख देता हूँ मैं इसको, इसलिए यहीं आ जाएगा। इसलिए भाषा में लिखा है तो कैसे लिखोगे, एब्सोलूट मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो गई, √2, और किस पॉइंट पर, एट π/4, x बराबर π/4, समझ रहे हो। और f मिनिमम वैल्यू कितनी आई, बराबर -1, और किस पॉइंट पर, एट x बराबर π, यही आंसर हो गया, ठीक है। अब देखते हैं थर्ड, देखते हैं इसी प्रकार थर्ड क्वेश्चन क्या है बच्चों हमारा। थर्ड ये किताब पलट गई, थर्ड, 1 मिनट देखता हूँ जरा निकाल के। $6.54 है ये तो यार, इम्पोर्टेंट प्रश्नावली है और थोड़ी समझने की बात है, सवाल भी बहुत है। 26 क्या कितने हैं, 29 सवाल हैं, और अब अभी चौथे 5वें पे ही हैं। अब देखो 5वें का ये थर्ड पोर्शन करा रहा हूँ। थर्ड वैसे खुद भी कर सकते हो, लेकिन मैं करा देता हूँ। 5th का थर्ड, या कर लोगे खुद, चलो f(x) बराबर 4x माइनस 1/2x², और इसमें फंक्शन दे दिया x बिलोंग टू -2, 9/2, यही है। चलो कुछ नहीं है, इस पर f' निकाल लो, बराबर कितना हो गया, 4 माइनस 1/2 और 2x ये हो गया, तो ये f' बराबर हो गया हमारे पास 4 माइनस x, बोलो 2 से 2 कट गए ये हैं। अब क्या करेंगे, फॉर क्रिटिकल पॉइंट, क्रिटिकल पॉइंट भी बोलते हैं, CP लिख दिया मैंने, क्रिटिकल पॉइंट, इसकी स्पेलिंग होती है क्रिटिकल पॉइंट,
क्रिटिकल पॉइंट जहाँ से शेप बदलती है, चेंजिंग आती है, ये वो होता है क्रिटिकल पॉइंट। तो 4 माइनस यानी एफ डैश एक्स बराबर 0, तो x बराबर 4 आ गया। देखो 4 इसी के बीच में है, बिल्कुल ये मिड में होना चाहिए। अगर 4 इसके बीच में नहीं होता तो छोड़ देते, आगे आएंगे क्वेश्चन। इसलिए हमारे जो क्रिटिकल पॉइंट आ गए, एक तो हो गया 4, एक -2, एक 9/2, 3 है। अब निकाल लो F4 रखो, इसमें इसमें रखेंगे, ठीक है। तो 4 × 4 -1/2 और 4 का स्क्वायर 16 कर दूं मैं डायरेक्ट, तो ये आ जाएगा 16 - 8। 16 में से गए 8, 8 बचा। बोलो ये क्लियर, 8 आया। अब क्या निकालेंगे, F-2, बड़े ध्यान से। तो 4 - 2 -½ और -2 का स्क्वायर, तो आ जाएगा -8 और -1/2 × 4, तो 2 दूनी 4, तो बराबर -8 और -2, तो बराबर हो गया -10। ठीक है, समझ में आया, -10 ही होगा। अब निकालेंगे F 9/2, तो 4 × 9/2 -1/2 मैं डायरेक्ट कर दूं 81/4 है, तो ये आ जाएगा 4 दूनी 8, 2 में 18, माइनस ये आ जाएगा, ये कटेगा नहीं, 81/8। ठीक है, यही आएगा ना, 9 का 81/4 सही है, यही आएगा। तो अब एलसीएम ले लो, 1 ला के 8 एलसीएम आ गया, तो 18 × 8 144, 18 × 144 -81, तो कितना बचा, 144 में से 81 गया, 4 में से 1 गया 3, 14 में से 8 गया 6, 63/8। तो 8, अब देखो कौन सा इसमें, देखो कौन सा है। एक वैल्यू आई 8, एक आई 10, -10, तो ये तो हो गया एब्सोल्यूट मिनिमा, मैं लिखूंगा अभी। और मैक्सिमा देखो कौन सा होगा, ये कितनी आई थी ऊपर 8, और ये 8 × 64, ये हो गया एब्सोल्यूट मैक्सिमा। ठीक है, अब मैं इसको लिख देता हूँ, इसलिए एब्सोल्यूट मैक्सिमा, मैक्सिमम वैल्यू कितनी आई हमारी, 8 बराबर R, और किस बिंदु पर, एट x बराबर 4 पर। और एब्सोल्यूट मिनिमम, ये मैंने एब्सोल्यूट ही है ऐसे लिख दिया ना, एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू बराबर कितनी आई, -10, एट किस पॉइंट पे, x बराबर -2। समझ में आया, x बराबर -2। एक बार चेक भी कर लो, आंसर में कर लेता हूँ, कुछ गुणा भाग में इधर उधर हो गई हो तो सही कर देंगे ना। कौन सी एक्सरसाइज है 6.5 का, कौन सा है भैया, 5th क्वेश्चन है ना, हाँ 5th क्वेश्चन है। एब्सोल्यूट 5th का कौन सा है, 5th का ये 1st 2nd 3rd हुआ। एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू -10, एब्सोल्यूट मैक्सिमम 8, बिल्कुल सही है, क्लियर है। अब आप 4th पॉइंट कर लोगे या वो भी करा दूं, क्या है, अगर त्रिकोणमिति हुआ कराऊंगा, नहीं तो कर लेना। किधर गया, खुद ही कर लेना। 4th x -1 का होल स्क्वायर -3 और 1 के बीच आएगी, अपने आप करना। ये होमवर्क, ये यहाँ दे देता हूँ होमवर्क, क्वेश्चन 5 का 4th भाग। नहीं आया समझ लेना, बहुत सरल है बेटा, इसी की तरह। ठीक है, अब हम करते हैं कौन सा, 6 भी वैसे ऐसे ही है, लेकिन चलो बता देते हैं 6। देखो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, फाइंड द मैक्सिमम प्रॉफिट दैट अ कंपनी कैन मेक इन द प्रॉफिट फंक्शन इज गिवन बाई px बराबर इतना। हाँ तो निकाल दो इसी की तरह, फाइंड द मैक्सिमम प्रॉफिट निकालना है दैट ए कंपनी, बिल्कुल। तो px बराबर कितना है, 41 - 24x, 41 - 24x, fx बराबर है 41 - 24x -18x²। और हमें निकालना क्या है, मैक्सिमम प्रॉफिट। फाइंड बोथ, कौन सा था 5th में, 6 में, फाइंड द मैक्सिमम प्रॉफिट निकालना है, बिल्कुल सही, क्लियर है, मैक्सिमम प्रॉफिट निकालना है। अब तो कितना निकलेगा, बिल्कुल इसी की तरह करो आप तो जैसे करते हैं
एफ डैश एक्स बराबर आ जाएगा 0 -24 और -18 36 एक्स। बोलो भाई एफ डबल डैश एक्स कितना आ गया -36। तो मैक्सिमम तो अपने यहाँ पे आ गया। अब 4 क्रिटिकल पॉइंट क्या करते हैं -24 एफ डैश एक्स बराबर 0 ही तो लेते हैं। चलो मैं लिख दूँ तो कितना आ जाएगा -24 -36 एक्स बराबर 0 और -36 एक्स बराबर 24 एक्स बराबर -24/36। किसी पहाड़े से कट रहा है ये 4 से कट रहे हैं -4 छंग 24 और 4 नेम 36 -6/9। अब 3 से काट दो -2/3 12 से कट रहे थे यार 12 दूनी 24 12 3 36 समझ में आ गया बराबर -2/3। ये हमारा आ गया क्रिटिकल पॉइंट। अब इसको एफ डबल डैश एक्स में रख दो तो एफ कई सवाल कर लिए होंगे अब तो रट गया होगा एक्स बराबर -2/3 बराबर कितना आया -36 है तो निगेटिव ही रहा। और निगेटिव में क्या आता है मैक्सिमम वाले, इसलिए गिवन फंक्शन इज मैक्सिमम, इसलिए गिवन फंक्शन मैक्सिमम ही तो होता है। फंक्शन इज मैक्सिमम एट पॉइंट किस पे एट पॉइंट एक्स बराबर -2/3। तो मैक्सिमम प्रॉफिट हमारा कितना आ जाएगा इसमें राम रख दो, इसलिए मैक्सिमम प्रॉफिट बच्चों हमारा कितना हो गया फंक्शन में रख दो एफ। फंक्शन पी था एफ था पी था इसमें बेटा, मैंने पी की जगह लिख दिया एफ। कोई बात नहीं पी की जगह मैंने एफ लिख दिया तो पी कर दो। पी है ये पी प्रॉफिट, मैंने ध्यान नहीं दिया बच्चों एफ ही कर दिया मैंने पी। कोई बात नहीं तो प्रॉफिट पी कितना आया -2/3 रख दो। समझ में आ रहा होगा कई सवाल कर दिए तो 41 -24 और -2/3 -18 और -2/3 का होल स्क्वायर ऐसे ही होगा। अब क्या आ जाएगा ये 41 -3 8 24 तो माइनस माइनस प्लस 8 दूनी 16 और माइनस 8 चौक 32 में 2 का वर्ग 4 ये तो माइ प्लस हो जाएगा 8 चौक 32 वो 18 चौका 72 बटे 3 का वर्ग क्या आ जाएगा 9 9 अट्ठे 72 कट गया 9 अट्ठे 72 तो हमारे पास आ गया 1 और 6 7 4 और 1 5 -8 तो आ जाएगा 49 रुपीज़ आ जाएगा प्रॉफिट। चेक करना 49 रुपीज़ सही है यही है। ठीक है भाई अब देखते हैं 7 सवाल इम्पोर्टेंट है आते हैं 4 नंबर के आते हैं इसमें से। अब क्वेश्चन नंबर 6 के बाद 7 क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है 7 बच्चों फाइंड बोथ द मैक्सिमम वैल्यू एंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ ऑन द इंटरवल। बिल्कुल सही है अभी किया है बिल्कुल। देखो कैसे करेंगे फंक्शन लिख दो एफ एक्स बराबर कितना है फंक्शन 3x4 -8x³ प्लस 12x² -48x प्लस 25 और इंटरवल दिया है द इंटरवल जो दिया है x बिलोंग टू मैं यहाँ लिख देता हूँ x बिलोंग टू 0 3 अभी पीछे किए हमने ये 0 3 इन्वॉल्व है और जो इससे क्रिटिकल पॉइंट निकलेंगे वो भी और इन तीनों पर निकालेंगे। ठीक है तो सबसे पहले एफ डैश एक्स निकाल लो बड़े प्यार से 4 तियाँ 12x³ -8 तियाँ 24x² प्लस 24x -48 25 का 0 हो गया। ठीक है भाई अब हमें क्रिटिकल पॉइंट दिया है डबल एक्स करने की ज़रूरत ही नहीं है। अब फॉर क्रिटिकल पॉइंट क्या करते हैं इससे 0 के बराबर ले लो ऐसे ही करते हैं एफ डैश एक्स बराबर 0 24x² प्लस 24x -48 बच्चों इसमें कॉमन क्या आ रहा है 12 आ रहा है खाली तो यहाँ बचा x³ -2x² प्लस 2x -4। अब आपने ये शेषफल प्रमेय बहुत करी है लेकिन पूरा सवाल मत करना आप सोच लो एक पकड़ लो रफ काम है ये तो सीधे हमें तो वो चाहिए क्या कहते हैं इसके क्रिटिकल पॉइंट कहीं शेषफल प्रमेय से करने बैठ जाओ ऐसा नहीं
कैसे करेंगे, मैं यहाँ कर देता हूँ, देखो सिखाता हूँ आपको। बराबर 0 तो लगाया नहीं हमने यहाँ, ठीक है। हमारे पास क्या है, ये 1 रख लो, 1 रखोगे तो 1 - 2 + 2 - 4, तो 4 और 1 5, 6 7 नहीं गया, -1 से तो नहीं गया। -1 रखोगे, एक पता चल जाए फिर तो भाग दे के दूसरा मिल जाएगा। -1 रखोगे तो -1 -2 और -2 -4, नहीं -1 से भी नहीं गया, ठीक है। 2 रख के देख लो, 8 -4 दूनी 8 प्लस भाई 2 से गया भाई, 1 मिल गया। x बराबर 2 रखो तो x बराबर 2 रखा तो 1 क्या हो गया, x - 2 हो गया। रफ में ही करना, x - 2 से इसे भाग दे दो, शेष पता नहीं चल जाएंगे हमें, हैं। तो x - 2 से इसे भाग दे दो, x³ - 2x² + 2x - 4, तो x² तो सब जानते होगे, x² तो हो गया x³ - 2x², चिन्ह बदलो, माइनस प्लस दोनों कट गई है भैया, क्या बचा हमारे पास 2x -4, तो +2 ले लो, तो 2x -+-4 सब कट गए, क्लियर है। तो हमारे पास देखो, मैं सीधे लिख देता हूँ, 12 ये आया और एक आया x - 2 और एक आया x² + 2 बराबर 0। समझ गए नहीं, आपने पीछे करें समझ गए। शेषफल पर में ऐसे ही रख लेते हैं वैल्यू, देखो ये बन गया हमारे रफ पे, क्रिटिकल पॉइंट हो गया। अब देखो क्रिटिकल पॉइंट हमारे आया क्या, ये तो 0 हो गया, ये 2 हो गया और ये नेगेटिव हो गया। अगर हम इसके क्रिटिकल पॉइंट करने लगे x² बराबर -2, तो x बराबर ±√-2, ये तो आई में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा कॉम्प्लेक्स नंबर और हमें चाहिए रियल नंबर, समझ रहे हो नहीं। तो ये हो गया इनवैलिड, ठीक है। यानी x² बराबर -2, ये तो हो गया इनवैलिड। और बाकी हमारे x बराबर क्या आ गया, 2 आ गया। इसलिए क्रिटिकल पॉइंट जो आए हमारे, क्रिटिकल पॉइंट x बराबर क्या क्या आए, 2 आए, और 2 ऑलरेडी हैं, 0,3, इन्हें मत भूलना। बच्चे इन्हें भूल जाते हैं, अरे ये भी इन्वॉल्व है, ये बीच का आ गया तो अब ले लो, अब इसी में रख दो, f2 रखो, समझना। f2 रखोगे तो गुणा भाग जरा बढ़िया, तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, 2 का 4 16 3 48। अब तुमको मान रखूँ, देखो 2 की पावर 4 16 16 3 48, यहाँ रखो 2 की पावर क्यू 8 3 अट्टू 64, समझ रहे होगे। और 2 का वर्ग 4 12 चौक 48 और -48 दूनी 96 और +25 ये है, समझ में आ गया। देखो 2 रख दिया, 2 रखिए इसमें, तो अब कितना आ गया हमारे पास, ऐसे कर लो, 48 48 96, ये मिलके कट जाएगा और 64 में से 25 के माइनस का आएगा, 14 में से 5 गए 9, 5 में से 2 गए 3, 39 आएगा ना, 9 5 14 4 हाथ लगा 1 3 2 5 6, सही है, ये आ गया 13 - 39। अब निकालो क्या, f0 निकालोगे तो बेटा 25 आ जाएगा, सब 0 आ जाएंगे, समझ रहे होगे आप। अब निकालें हम क्या, f3, ओहो 3 भी है, तो 3 का 4 इसमें रखेंगे, तो 3 3 9 9 में 81 हो गया, 81 तियाँ, अब इसमें रखना पड़ेगा, 81 तियाँ हो गया, 3 का 3 243, समझ में आ रहा है, 243। मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, इसमें 3 रखना हूँ, x की 3 हो गई 81 तियाँ, x की 3 कितनी हो गई, 3 तियाँ 9 3 27, 27 अट्ठे 8 7 56, 5 8 दूनी 16, 5 21 216 और प्लस 3 तियाँ 9 12 नम्मा 108, 12 नम्मा 108 और -48 तियाँ, और मैंने सही रखा 12 नम्बर कहाँ, 48 तियाँ, 48 तियाँ 3 अट्ठे 24, 3 अट्ठे 24 का 4 हासिल लगा 2 और 3 चौक 12 13 14, 144 और +25 ये है ही। अब इसको कर लो 243, ये जोड़ेंगे, प्लस प्लस वाले जोड़ लो, 243 है एक, और एक है 108 और एक है 25, 8 5 13 3 16 हासिल लगा 1 5 और 2 7 और 376 और माइनस के बच्चे ये 216 और 4 4 6 10 हासिल लगा 1 5 और 1 6 और 1 और 2 360, ठीक है।
तो हमारे पास आ गया, समझ में आ रहा होगा, 360 ही तो हुए माइनस यहाँ, तो ये बचा 16 बचे। अब देखो इसमें आ गया, क्लियर आ गया, समझो ये रफ काम है ये। अब देखो एक आया हमारी वैल्यू ये आई, और ये तो हो गया एब्सोल्युटली मिनिमा, मिनिमा एब्सोल्यूट है, और मैक्सिमम वैल्यू हो गई है, मैक्सिमम वैल्यू हो गई है। तो इसलिए मैक्सिमम मैक्सिमम वैल्यू बराबर 25 एट पॉइंट किस पे, एक्स बराबर 0। अच्छा एक्स बराबर 0, एंड मिनिमम चेक अभी करेंगे, मिनिमम वैल्यू बराबर -39 एट पॉइंट एक्स बराबर 2। ठीक है, चेक करो आंसर, मैं देख लेता हूँ, देखना पड़ेगा देखना पड़ेगा देखना पड़ेगा भाई। कौन सा है, 7वां, मिनीमा एक्स बराबर 2 पे मिनीमा है भैया, एक्स बराबर 2 पे ही है, और -39, वेरी गुड, सही है सही है सही है सही है सही है सही है, ठीक है, बिल्कुल सही है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। 8 क्या कह रहा है बच्चों, समझ में तो आ ही रहा होगा, वो पूछने की ज़रूरत नहीं है। 8 कह रहा है एट व्हाट पॉइंट्स ऑन द इंटरवल डज द फंक्शन sin 2x अटेन इट्स मैक्सिमम वैल्यू। ओह मैक्सिमम वैल्यू पूछिए, चलो देखते हैं। 0 से 2 पाई पर बोला है, sin 2x सवाल है, तो देखते हैं क्या है भैया। क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। 0 से ये हमारा फंक्शन दे दिया एफ एक्स बराबर, मान लो लेट एफ एक्स बराबर आ गया बच्चों sin 2x, और x बिलोंग टू हमें दे दिया है 0 से 2 पाई, ठीक है, 0 से 2 पाई डज द फंक्शन sin 2x अटेन इट्स मैक्सिमम वैल्यू पूछिए भाई। तो देखो सबसे पहले एफ डैश एक्स निकालो, बराबर -2 cos 2x हो जाएगी, साइन ना प्लस की होगी, साइन एक्स कॉस एक्स होता है, +2 cos 2x। अब क्रिटिकल पॉइंट निकालो है, फॉर क्रिटिकल पॉइंट एफ डैश एक्स बराबर 0, यानी 2 cos 2x बराबर 0, ये तो 0 हो गया, cos 2x बराबर 0। अब यहाँ पर आपको देखना है, ये हमारा एंगल दिया है। अब थोड़ा यह इंपॉर्टेंट सवाल है बच्चों, ये एंगल 2x है और यहाँ पर x है, हमारा जो ये दिया है इसका मतलब यही तो हुआ 0 से बड़ा है x और x से बड़ा है 2 पाई, यही तो हुआ, और इजिकल टू भी आएगा क्योंकि क्लोज ब्रैकेट है, यही तो मतलब हुआ इसका है, ठीक है। अब हमें यहाँ बनाना है 2x, तो 2 से गुणा करनी पड़ेगी, ये ध्यान से देखना बेटा, 2 से गुणा करनी पड़ेगी, हमें करनी पड़ेगी नहीं, अरे एंगल तो यहाँ हमारा ये तो x एंगल का है और ये 2x है, तो 2 से गुणा करोगे ये तो 0, ये 2x और ये हो गया 4 पाई, ठीक है, 4 पाई, ये चीज़ देखनी है आपको बेटा, 4 पाई, इसका मतलब 4 पाई यानी 2 चक्कर हो गए, इसके 2 चक्कर हो गए। 2 पाई का 1 चक्कर होता है, देखो यहाँ से देखें 2 पाई का 1 चक्कर होता है, 2 चक्कर हो गए 4 पाई। अब देखो इसका अर्थ समझना, इसके मतलब क्रिटिकल पॉइंट 2 3 आएंगे, ठीक है, यहाँ तक आया समझ में आप लोगों को, ठीक है। अब मैं समझाता हूँ कैसे आएंगे इसके, देखो या तो इससे कर लो, या इसका व्यापक मान है उससे भी हो सकता है, 2n पाई प्लस माइनस 0 का फार्मूला क्या होता है, उससे भी हम निकाल सकते हैं क्रिटिकल पॉइंट इसके, ठीक है। देखो या क्योंकि अब रेंज हमारी बढ़ गई, या तो ऐसे सोचो ऐसे ऐसे जाएंगे, मैं दोनों तरीके से बता देता हूँ, या इसकी जनरल फॉर्म लिख लो, ठीक है। 2 पाई का मतलब है 0 से 720 के बीच एंगल, फिर समझो यानी कि 0 डिग्री से 4 पाई का मतलब, इसको वैसे कर लो अब, 4 पाई का मतलब हो गया 720 डिग्री, अगर हम देखें वैसे रेडियन से अलग हट के, तो एक बार लिख लो अंदाज से, इसके बीच जो एंगल आएंगे
जीरो से 4 पाई के, और ये इन्वॉल्व है, ये दोनों तो हैं, इसके बीच एंगल आएंगे वो निकालेंगे। ऐसे तो एक ही पकड़ पाओगे आप, समझना ध्यान से। तो जनरल फॉर्म इसकी क्या होती है आपने पढ़ा होगा, 2x थीटा बराबर कॉस एक्स का, 2x बराबर होता है, ए क्या होता है, 1/2 n+1, 2n+1, 2n+1 π/2, यही होता है शायद, 1/2 ना 2n+1 π/2 cos 0 का, देखना पड़ेगा, यही है शायद, 2n+1 π/2, यही है। ठीक है, अब इससे आप धोखा खा सकते हो, 2 चक्कर घूम लो तो 2 इससे घूम लेंगे। अब 2 कैसे, हमारे पास cos 2x बराबर क्या क्या आ जाएगा, एक तो 0 क्या π/2 होता है, यहाँ हो गया, एक 3 π/2 होता है, फिर यहाँ आ जाएगा 4 π/2, 7 π/2, मल्टीपल होते जाएंगे। नहीं तो ऐसे आ जाओ जनरल फॉर्म, जब ऐसी क्रिटिकल प्रॉब्लम आ जाए, 0 से 2 पाई तक तो हम इजीली घूम लेते हैं, एक चक्कर हमें मालूम है। अब 0 से 2 पाई था, इंपॉर्टेंट सवाल है बच्चों, लेकिन जब एंगल x है तभी तो 0 से बड़ा इक्वल x है, और x से बड़ा या बराबर 2 पाई है, ये तो x के लिए, यहाँ पे एंगल क्या है 2x, तो 2x से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, समझो। तो 0 से 4 पाई के बीच आ गए, नहीं आ गए, तो ऐसी सिचुएशन के लिए हम क्या करते हैं, जनरल फॉर्म लगा लो, व्यापक समीकरण, ये फर्स्ट ईयर में आप पढ़ा होगा है। जब ये होता है हमारे पास cos थीटा बराबर 0, तो थीटा बराबर क्या होता है 2n+1 π/2, पढ़ा है नहीं, मैं यहाँ ब्रैकेट बना लूँ, यही है। ठीक है, ये सूत्र लग गया। अब थीटा की जगह क्या 2x है, ये लग गया। अब हम क्या है, हम यहाँ पे, और ये सूत्र क्या होता है, n बिलोंग टू इंटीजर, कुछ भी मान रखो, नेगेटिव पॉजिटिव सबके लिए होता है। अब हम इसमें क्या रखेंगे, 0 1 2 3 रखेंगे, हैं, 0 रख दो तो π/2 आ गया, देख लो भाई, मैं कह रहा था π/2 तो एक आएगा, मैं दोनों से समझाऊंगा, इससे और इससे दोनों से देखना। अगर हम n बराबर 0 ही तो रखेंगे पहले, ठीक है, निगेटिव वैल्यू भी रख सकते हैं, लेकिन नेगेटिव क्यों नहीं चलेगी, क्यों 0 से 2 पाई है, तो नेगेटिव वाला तो कोई है नहीं। अगर ये होता कुछ निगेटिव से तो निगेटिव वैल्यू भी रख सकते हैं, -1 -2, आगे सवालों में एक आध मिल सकता है, लेकिन ये इसने पहले ही हमें बांध दिया, यहाँ 0 से 2 पाई है, 0 और 2 पाई है और इसके बीच की है, तो निगेटिव तो छोड़ देंगे, तो 0 रखो, n बराबर 0 रखोगे तो 2x है, ये x है, ये n है, तो 2x बराबर आ जाएगा 0 यानी π/2, समझ गए, π/2। देखो मैं पहले ही कह रहा था, अगर हम ऐसे देखें π/2 आएगा 2x बराबर, लेकिन x बराबर क्या हो जाएगा फिर π/4, एक तो ये आ गया, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना बच्चों। फिर देखो हमने 0 रखा तो 2x बराबर π/2, तो x बराबर π/4, ठीक है। अब रखो 1, समझना ध्यान से देखना, तो 2x बराबर 1 रखा, अब मैं यहाँ नहीं लिख रहा, x बराबर 1 रखने पर, अब बच्चे तो हो नहीं आप, या लिखना चाहो तो लिख दो, इसे n बराबर यहाँ लिख सकते हो, इसलिए n बराबर 0 1 2 3 डैश 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 रखने पर जहाँ तक हमारी यहाँ तक आएगी वहाँ तक पकड़ते रहेंगे। तो 2x अब 1 रखा तो कितना आ गया भाई बेटा, 2 और 1 3 π/2, 3 π/2, और ये आके क्या हो गया x बराबर 3 π/4, बोलो वही समझ में, ये भी आ गई। अब इसे देखो 280 के बीच है बिल्कुल है, 135 सही है, बिल्कुल है, अभी रेंज में है, अभी चलाते जाओ। अब क्या रखो 2 रखोगे तो क्या आ जाएगा 2x, इसी प्रकार 2x बराबर 2 रखा है ना हमने, हाँ 2 जा 4, 4 1 5 π/2, मैं लिखता जा रहा हूँ 5 π/2, ठीक है। तो x बराबर आ जाएगा 5 π/4। अब देखना इससे पाई का मान रखोगे 45 पंजे 225 चलेगा, ये भी चलेगा, ध्यान से देखना बच्चों, 5 π/4 चलेगा, 225 हो गया। आप रेडियन से अंश में बनाना सीख लो, ये चीज़ सीख लो। एक सवाल 100% 4 नंबर का आता है ट्रिग्नोमेट्री से, यही मैक्सिमा मिनिमा, बहुत सरल है, कुछ नहीं है, दिमाग में आ जाने वाली बात है। देखो इसे करा 225 बैठा तो एक ये हो गया, समझ में आया, मैं राइट भी लगा जाता हूँ। अब क्या रखेंगे, 2 रख दिया था हमने, अब 3 रखेंगे, 3 दूनी 6, 6 और 1 7, 7 π/2, यानी 2x बराबर इसी प्रकार मैं लिख देता हूँ, इसी प्रकार क्या आ जाएगा 7 π/2, तो x बराबर आ जाएगा 7 π/4। भैया ऐसे भी देखना 45 7
7 पंजे 35 का 5, यहाँ से लगा 3, 7 चौक 28, 29 30 31 315 आ गया भैया। ये भी है ये भी देखो आ रहा है 0 से 2 पाई तक। अभी समझना ध्यान से, एंगल चेंज हुआ है, 2x बन गया क्योंकि 2x था एंगल, 3x हो तो 3x से मल्टीप्लाई कर देते। ध्यान से समझना। अब रखो 3 के बाद 4 रखो, 4 रखो, 4 दूनी 8 और 9/2। अब मैं रप्पे कर लेता हूँ, शायद आएगा नहीं। 9 पाई बटे 2 यानी 9 पाई बटे 4 आ जाएगा। अब इसको करना 45 नेमा 9 पंजे 45 5 हासिल लगा 4, 9 चौक 36 और 4 40, 405 निकल गया। तो बस यहीं तक हो गया। समझ में आ गया। x n बराबर 3 तक ही आ गया। तो बच्चों जब ऐसी सिचुएशन आ जाए जनरल फॉर्म भी यूज होती है। ये व्यापक समीकरण है, समझ गए। अब हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट जो आए बेटा, क्या क्या आए अब मैं समझ गई। देखो समझ गए, हमने x बराबर 0 रखा तो π/4 आ गया। देखो ये आया। x बराबर 1 रखा, ये आ गया। x बराबर 2 रखा तो ये आ गया। और x बराबर 3 रखा, ये आ गया। ठीक है, x बराबर 0 रखा, x बराबर 1 रखा, x बराबर 2 और x बराबर n बराबर n है ये n बराबर 3 रखा है। अब n बराबर 4 रखा तो बैठा वो 405 डिग्री। और हमें पूछा क्या है यहाँ से, अगर हमने घुमा के भी ले लिया 2 बार में तो भी निकल गया। समझ रहे हो नहीं, क्योंकि x में आ गया ना। अब x में तो इधर ही देखेंगे, 2x में यहाँ से नहीं देखेंगे। अब तुम सोच रहे होगे ये तो माँ साहब ने बोला था 720 तक आएगा। 720 तक आया जब एंगल था 2x। तो 2x एंगल ये है। अगर तुम यहाँ देखोगे, हमने तो x पे देखा है ना, x करके ये x कर लिया ना भाग देके, तो x एंगल पे तो 360 ही बन गया। ध्यान से देखना, समझ लेना पूरी बात। एंगलों का चक्कर, ये x है, ये 2x है। क्लियर है बच्चों हैं। अगर हम 2x पे देखते तो यहाँ देखते तो लेके जाते 720 तक। ठीक है, तो आएगा ना 18 सत्ते कितने, अगर इसे हम करें रेडियन में तो कितना हो गया 90, 9 सत्ते 63, तो 630 आ गया नहीं, 720 के आगे आगे आएगा। समझ रहे हो मेरी बात दोनों। हम एंगल x पर देख रहे हैं, 2x पे तो π/2 आया, x पे π/4 हो गया ना। अब x पे देखोगे तो ये वाला नियम चलेगा और 2x पे देखोगे ये वाला चलेगा। तो हमने x बना के तो देखो राइट मार रहे हैं। तो x बना के अगला वाला आ रहा था 405, वो हट गया। समझ गए होगे, आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। इसलिए क्रिटिकल पॉइंट हमारे क्या आ गए बेटा, क्रिटिकल पॉइंट क्या आ गए, x बराबर π/4 आया, एक आया 3π/4, एक आया 5π/4, एक आया 7π/4 और 2 थे ही क्या 0 2 पाई। अब इसको मान रखेंगे, बड़ा तो हो जाता है 4 नंबर तो ही तो आता है। अब ये सब मान रखने हैं इसमें। जो अधिकतम आएगा वो मैक्सिमम आएगा, जो न्यूनतम आएगा मिनिमम। कैसे करेंगे, अब ये रखते हैं फंक्शन में। फंक्शन क्या था, अब f π/4 रख रहा हूँ मैं, एक लाइन में करूँगा छोटा छोटा। f π/4 क्या था, sin 2x है हमारा फंक्शन, तो sin 2x ही तो है। सवाल sin 2x ही तो है। हाँ, तो sin 2x की जगह π/4। अब मैं एक ही लाइन में कर रहा हूँ तो क्या हो गया बेटा, sin π/2। और sin π/2 का मान कितना होता है, 90 का 1। समझ में आया होगा बच्चों, देख लेना। अब हम निकालेंगे, मैं यहाँ से शुरू करता हूँ, यहाँ से आ जाएगा। अब f 3π/4 निकालेंगे बराबर sin 2 × 3π/4। ये आ गया हमारे पास sin 2 से 2 कट जाएगा तो आ जाएगा 3π/2। देखो, और 3π/2 का मतलब हो गया 9 3 27 270 निकाल लो। अब ये यहीं पे किचड़ मिचड़ मत करना, ये रफ पे कर लेना काम सीधे। ये sin 3π/2 का मान निकाल लेते हैं, निकालना आता ही है। कैसे निकालेंगे, यहाँ दिख रहा है, ये हो गया 3 270 हो गया ये। तो sin 3π/2 को ऐसे लिख लो, पाई प्लस π/2। देखो थोड़ा समझो, 2 ही कम 2, 3π/2 हो गया। ये तीसरे में पहुंचा, तीसरे में क्या होता है साइन माइनस sin π/2 यानी -1 आ गया भाई इसका। समझ में आया, क्लियर है। रप्पा करना, पूरा ड्रामा मत करना, समझ में आ रहा। अब हमें क्या निकालना है, 5π/4। तो देखो क्या आ जाएगा, sin 2 × 5π/4। तो ये आ गया हमारे पास 5π/2 sin 5π/2 बराबर
5 पाई/2 बराबर 9×5 = 45, समझ निकाल लेंगे। साइन 5 पाई/2 का मान देखो निकालना बहुत सरल है। देखो मैं रफ कागज यहाँ ले लेता हूँ, यहाँ किचड़ में जो रफ पे निकालना है ना, या नहीं यहीं निकलवा दो, निकालो आप, मेरे पेज भरेंगे। तो साइन पाई/2 को देखो ये लिख सकते हैं साइन, चलो पाई प्लस 2 पाई प्लस पाई/2, देखो आ गया 5/2 आ गया। देखो उसी के अकॉर्डिंग चल रहे थे ना हम, यहाँ आए यहाँ आए यहाँ आए, ये दूसरे चक्कर में आ गया। अब ये कौन से चतुर्थांश में पहुंचा, पहले में ही पहुंच गया। अब मुझे एक लाइन और करनी पड़ेगी, पहले में ही पहुंच गया, यानी साइन पाई/2, साइन पाई/2 का मान हो गया 1। समझ में आया भाई, क्लियर है। अब बात करते हैं 7 पाई/4, एफ 7 पाई/4 बराबर साइन 2 × 7 पाई/4 बराबर साइन 7 पाई/2। अब इसको भी मैं निकालता हूँ, ध्यान से देखना, साइन 2 पाई या 4 पाई प्लस पाई/2 करूँ तो 8 9 हो गया, 9 हो गया, 9 नहीं, हमें यहाँ पे फिर कर लो 3। देखो अब बहुत अपने आप समझो, 3 दूनी 6 और 1 7 पाई/2 हो गया। देखो 3 दूनी 6, क्लियर है। रेडियन अंश में तो आप तोड़ना जानते होगे, 3 दूनी 6 और 1 7 पाई/2। अब 3 पाई चल के कहाँ गए, ये देखो 3 पाई आ गया है यहाँ पे हमारे पास। 3 पाई से हम कहाँ गए, अगर ये बना लें 3 पाई से आ गए हम, पूरी पाई तो ये हो गई, 1 पाई ये हो गई, 1 पाई 2 पाई में यहाँ हो गई, 3 पाई में हम फिर यहाँ आ गए, ठीक है। और यहाँ से भी प्लस है तो यहाँ पहुँच गए। और यहाँ तीसरे में साइन क्या होता है, माइनस का, तो माइनस साइन पाई/2 बराबर -1। आया समझ में, नहीं आया भाई, ठीक है। और अगर 2 पाई का ही बनाना है तो यहाँ कर लो 2 पाई, 2 दूनी 4 और 3 यहाँ 3 पाई कर लो। अगर इससे डर लग रहा है मैं आधा चला ना, तो अब तो 2 चक्कर हो गए पूरे। 1 पाई 2 पाई का मतलब 360, 1 चक्कर और फिर यहाँ आ गया, समझ रहे हो नहीं, 1 चक्कर लो। 2 पाई कहाँ गए हम, 2 पाई प्लस 3 पाई/2 कर लिया हमने, ठीक है। तो कितना आ गया हमारे पास, ये पहले में आ गया, तो अब ये नहीं आएगा, अब थोड़ा गड़बड़ होगा, मिटा रहा हूँ, ये 3 पाई/2 आ गया ना। अब तो समझो मैंने ये 2 पाई कर दिया और 3 पाई यहाँ कर दिया, 2 दूनी 4 और 3 7/2 हो गया। तो यानी कि 360 प्लस पहले में आ गया, यानी साइन 3 पाई/2। अब एक लाइन और करनी पड़ेगी, 9 से 27 आपने अभी किया है, अब इसको फिर करना पड़ेगा, साइन पाई प्लस पाई/2। अब तो हो गया 3 पाई/2। मैं आपको बड़े उससे समझा रहा हूँ, समझ लेना बच्चों, मैंने एक लाइन में समझाया, आपकी समझ में नहीं आया, काट दिया मैंने, 2 पाई से ही बना लिया। तो अब ये आया, ये भी अभी रेंज से बाहर है, तो इसको ऐसे लिख लो। ये पहुँचा तीसरे में पहुँचा, तो माइनस साइन पाई/2 बराबर -1, क्लियर। अब निकालना क्या वैल्यू, इसी में पेज, अब निकालें f0 निकालें, तो साइन 2 × क्या था फंक्शन, 2 साइन 2x 2 × 0, तो साइन 0, और साइन 0 का मान कितना होता है, 0, क्लियर है। आप जानते हैं साइन 0 का 0। अब f किसका होता है लास्ट में, f 2 पाई, यानी कि साइन हो गया 2 × 2 पाई बराबर साइन 4 पाई, हो गया 4 पाई। 4 पाई बोले तो 720, समझ रहे हो बात को, है 720 2 पाई। अब देखो कैसे करेंगे, इसको तोड़ लो, साइन 2 पाई को अब ऐसे कर लो, साइन 2 पाई प्लस 2 पाई लिख सकते हैं, यानी पहले में आ गया तो साइन 2 पाई आ गया, ठीक है, पहले में आ गया साइन 2 पाई आ गया। अब यहाँ पे लिख लो साइन 2 पाई प्लस 0 लिख लो या -0 लिख लो, तो कहाँ पहुँच गया ये, पहले में ही, यानी कि साइन 0, और साइन 0 का मान कितना होता है 1, वो सॉरी साइन 0 का 0, कॉस 0 का होता है 1। समझ में आ गया, सब मान निकाल। अब अधिकतम वैल्यू क्या आई तुम्हारी, 1 1, अधिकतम वैल्यू तो तुम्हारी आई है मैक्सिमम वैल्यू, एक ये था, एक ये थी वैल्यू, एक ये थी, एक आपकी ये थी, एक ये आई है और एक ये आई है, तो अधिकतम तो 1 हो गई है। और 1 कितनी जगह आई है, 1 1 2 2 मैक्सिमम वैल्यू है, और मिनिमम वैल्यू क्या हो गई -1 वाली,
तो 2 -1 किए, 1 2, तो क्या लिखेंगे अब इसे, समझ गए।